अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मतलब भाई मेरे को आदत है ना भाई अपने मिनी व्लॉग की रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज रमज़ान का ये वो, लेकिन भाई आज हम जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली जा रही है जामा मस्जिद पे इफ्तार करने के लिए। तो चलो फटाफट से चलते हैं। तुम्हारा भाई तो पहले रेडी हो चुका है, हमेशा लेट आदमी रहते हैं हम, थोड़ा तो लेट ही तैयार हूँ मैं। पापा बोले जा रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, तो भाई फटाफट से पहले चलते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, अपना पापा गुस्सा हो जाएंगे। चलो अभी मैं यहाँ पे देखो भाई, मेन रोड है ना मेरे पीछे, मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि अभी मैंने कैब बुक करी है। कैब वाला आ रहा है, मेरे घर वाले भी आ रहे हैं, मैं थोड़ा पहले आ गया कैब के इंतज़ार में, मतलब क्या कैब बुक करने के चक्कर में। तो देखता हूँ कहाँ पे हैं, तो दिख भी नहीं रहे भाई मेरे घर वाले, पता नहीं कहाँ पे हैं, कितनी पीछे रह गए। मेरे को ज़्यादा ही जल्दी आ गया ना। चलो कैब भी आ रही है 2 मिनट में, घर वाले भी इतना ही जाएंगे और अब डायरेक्ट जामा मस्जिद चलेंगे। बाल देखो मेरे, हम आ चुके हैं जामा मस्जिद पे। इस टाइम ये बर्ड मार्केट है ना जामा मस्जिद की, उधर की साइड है हम। चलो पहले पेटीएम करूँ भाई, कैश वरना ओला वाला बोलेगा साला ब्लॉग बनाने लग गया, पैसे तो मेरे करे नहीं। सो गाइज अब हम डायरेक्ट आ चुके हैं जामा मस्जिद में। हमें ना ये हो गया कि कैब वाले ने बिल्कुल वो बर्ड मार्केट नहीं है उधर की साइड हमें रोक दिया था ना, बहुत चल के आना पड़ा था ये है, तो उसके चक्कर में बीच में ब्लॉग बना नहीं पाया। और अब भी ब्लॉग मैंने डायरेक्ट जामा मस्जिद के अंदर जब हम आ गए तब स्टार्ट करा है। चलो भाई अब यहाँ पे अपनी चादर बिछा रहे हैं, बिछा ली चादर वगैरह। अरे तो थोड़ा दिक्कत हुई, इसलिए मैंने ब्लॉग ना डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करा जामा मस्जिद के अंदर आने से, क्योंकि रास्ते में इतनी भीड़ थी, मतलब यकीन माना इतनी हद से ज़्यादा वाली भीड़। हमने अपनी चादर वगैरह बिछा ली और बाकी क्राउड देखो तुम जामा मस्जिद पे भाई, माशाल्लाह से आज संडे भी है ना, तो देखो बहुत क्राउड है भाई। यहाँ पे यही होता है, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, छोटे बच्चे इधर उधर खो जाते हैं। अभी किसी बच्चे का क्या बोलते हैं ना, ऐलान हुआ है कि मतलब बच्चा खो गया है, वहाँ से आके ले लें। अबे अपने असद का ध्यान रखियो पता चला असद का भी ऐलान हो रही हो कि असद को वहाँ से आके ले जाओ, असद को कोई पकड़ के ले जाए। असद अब तेरे को पकड़ के कोई ले गया तो है बक्की में हमारा सच जो है ना बदमाश है। अभी ना पापा ने मेरे को डांट दिया कि मस्जिद में बैठा टोपी तो लगा ले। मैंने टोपी नहीं लगा रखी थी ना इतनी देर से, तो टोपी लगा ली। और पीछे क्राउड देखो तुम, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। और आज मैंने मम्मी से ना घर से ही बोल के आया था कि मम्मी कोई भी ऐसे फ्रूट लेके मत चलना जिसको छीलना पड़े, क्योंकि यार पिछली बार जब हम आए थे ना, मतलब कूड़ा हम अपने साथ लेके जाना पड़ा था, पूरे टाइम हमें कैरी करना पड़ा था। इसलिए मैंने मम्मी से बोला था कोई ऐसे फ्रूट ले लेना जिन्हें मतलब काटना पीटना ना पड़े, मतलब ऐसे ही खाना पड़ जाए, धो के खा लें। तो ऐसे ही लेके आया हूँ। ये देखो इस बार क्या बोलते हैं, पिछले साल मैं कई बार आया था यहाँ पे क्या बोलते हैं इफ्तारी करने, लेकिन इस बार आना हो ही नहीं पाया, एक बार ही आऊँ। इस बार तो वैसे घूमने आना भी ज़्यादा नहीं हो पाया यहाँ पे, वरना पिछली बार तो कई चक्कर लग रहे थे, हर एक दिन में चक्कर लग रहे थे यहाँ के। लेकिन इस बार तो अभी हम दोस्तों के साथ आए थे और अब मैं फैमिली के साथ आया हूँ, बस 2 बार ही आना हुआ है। और हाँ एक बार कपड़ा लेने आए थे। मेरी जान तेरे नाम का राधे भैया ही हो रही है बिल्कुल ही। पापा ने इसे इतनी सही तरीके से समझाया कि बाल कटवा ले तू, वरना बहुत ही गंदा लग रहा है तू, मजाक से हट के। वैसे बाल तो मैं भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी यार मेरे इतने जल्दी बढ़ेंगे नहीं, ये तो खैर 2-3 महीने से बढ़ा रहा है, मैं तो अभी बढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। ले भाई लो, आज ये बढ़िया काम करा तुमने, पकौड़ी उसकी जगह कचरी वचरी की जगह चिप्स लिया है। और ये देखो भाई केले ऐसे उठा के खा लेंगे, और ये रहा संतरे वगैरह। हैवी वाला खाना तो बाहर जाके खाएंगे, बाहर खाएंगे ना, तो बहुत बड़े। चलो अंगूर भी खाएंगे। अरे असद ने तो पहले ही पकड़ ली इसको। सही है एक मेरा हो गया ये। भाई ये ऊपर कैमरा वाले इधर की साइड, इधर भी है और उधर की साइड भी थे, ये सारे मतलब मीडिया वाले, जैसे कि बोरे, ये सारे मीडिया वाले हैं जो मतलब मीडिया के लिए जो वो आए हैं, मीडिया के लिए फ़ोटो कवर अप कर रहे हैं ना, ये वो सारे हैं। हाँ मतलब वही है। यो बड़ी यो क्या हाल चाल है, बढ़िया। लाइक करो सब्सक्राइब करो। ऑलमोस्ट अभी हैं 10 मिनट, अभी 10 मिनट बचते हैं और क्राउड, और उधर से क्राउड देख रहा हो आए जा रही है, मतलब अभी भी उधर वाले गेट से भी भाई क्या बोलता है क्राउड आए जा रही है, मतलब भाई है बहुत ज़्यादा भीड़ है। हो और ये देखो हमारे ऊपर ना
ये चुड़िए उल्डी हैं, ये बेचारी भी इसलिए उल्डी होंगी, इन्हें दिख रहा होगा नीचे खाने का बहुत कुछ है तो इसलिए उड़े जा रही है। देखो ऐलान पे ऐलान भी हो रहे हैं कि अपने बच्चे को आगे यहाँ से ले जाओ, अपने बच्चे को आगे वहाँ से ले जाओ। मतलब इतने बच्चे यहाँ पे आके खो जाते हैं। तो जो बंदे आते हैं ना इफ्तार करने के लिए वो ध्यान रखा करो। और अगर वीडियो अभी देख रहे हो और आने का प्लान कर रहे हो तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि अपना भी और अपने बच्चों का भी। जैसे हाफिज़ जी ने बताया ना कि अपने छोटे बच्चों का हाथ आप पकड़े रहें, छोड़े ना, वैसे ही कह रहा हूँ भाई। अगर जो बंदे आने का प्लान कर रहे हो ना कि इफ्तार करने जामा मस्जिद पे जाएंगे तो वो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब पहले अपना रोज़ा खोल लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं ना बाहर जाके वीडियो बनाएंगे, क्योंकि खाना जो बाहर ही खाएंगे ना। इसलिए मैंने मम्मी से भी बोला था, पापा भी यही वाली बात बोल रहे थे कि ज़्यादा इफ्तारी का सामान मत लेना, क्योंकि खाना खाएंगे बाहर खा लेंगे, बस थोड़ा बहुत ले लेना रोज़ा खोलने के हिसाब से। तो बैठ गए हम और क्राउड बहुत कम जगह है। देख लो भाई, सब बंदे अपना फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, बैठे हैं, इफ्तारी का सामान की कोई प्रेपरेशन कर रहे हैं। और वहाँ से तो क्राउड आ ही जा रही है। एक तो ना यहाँ पे रोज़े का ऐलान भी बड़े अलग तरीके से होता है। हमारे वहाँ पे जैसे सायरन होता है ना, सायरन बजता है, यहाँ पे एकदम से जैसे ढोल सा धम देना की आवाज़ सी आती है, फिर अजान होती है, ऐसे खुलता है यहाँ पे रोज़ा। कितना नंबर मिला रहे थे? चलो बैठो फटाफट से बैठ जाते हैं अपन। जाना का हो गया स्टार्ट, चलो करो। चिप्स से खोलूँगा। हो गया। एकदम अजान देना। असद और मैंने रोज़ा खोल लिया अपना। असद ने तो पहले ही खोल लिया था। अब नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ के फिर चलेंगे बाहर जामा मस्जिद पे, चितली कवर मार्केट में खाना पीना खाने के लिए। और कुछ भी मम्मी को अगर शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी तो वो भी कर लेंगे। क्या कैफ़े वूफ़े नहीं जा रहे आज तो खाना खाने चल रहे हैं। चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर ना डायरेक्ट बाहर चलेंगे। गाइस भीड़ देख रहे हो? हमें तो सामने जाना, सामने बाजार भी पूरा फुल दिख रहा है। सो गाइस वी आर हियर अल गुलजार रेस्टोरेंट और अभी हमें वेटिंग में रख लिया गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अभी वेट करने के लिए बोला गया है हमें। अभी सब टेबल बुक है तो अभी वेट करते हैं थोड़ा बहुत। जैसे ही कोई टेबल खाली होती है उस पर जाके बैठेंगे, फिर खाना खाएंगे, क्योंकि लिटरली सबको बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। फाइनली क्या बोलते हैं, टेबल खाली मिल गई भाई। 5 जनों की मिली है, कोई बात नहीं। असद को तो ऐसे गोदी में बिठा के एडजस्ट कर लेंगे। लो भाई, अमान भाई का कोरमा भी आ गया, अयान भाई की बिरयानी भी आ गई है, चिकन अफगानी और आ रहा है। तुम्हारे भाई की प्लेट खाली है, बाकी सब ने खाना कर दिया स्टार्ट। मैं थोड़ा भी खा लूँगा रुक के। मैंने जो मंगाया वो आ रहा है ना, मैं वो खाऊंगा। लो गाइस, चिकन अफगानी भी आ गया हमारा। अब ये खाते हैं फटाफट से। सो गाइस, अब खाना पीना खा के अब हम निकल रहे हैं बाहर कुछ मीठा खाने चल रहे हैं फटाफट से। अरे चलो 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 चलो। एक तो ऐसा होता है जब हम अकेले आते हैं दोस्तों के साथ, तो हमारे मन में एक टेंशन होती है कि यार हमें बजट में चलना है, ये नहीं ले सकते यार वरना बजट बिगड़ जाएगा, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन जब पापा के साथ आते हैं ना भाई, कोई टेंशन नहीं। फिर तो ऐसा लगता है कि सारा बाज़ार खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, बहुत पैसा है, ऐसा ही रहता भाई। खैर अब कुछ मीठा खाने चल रहे हैं। अब एंटर होते हैं हम चितली कवर मार्केट में, क्योंकि मम्मी को खिलाना है कुनाफा खिला के देखते हैं। मम्मी को कभी ट्राई नहीं किया मम्मी ने, वो ट्राई कराते हैं। और अमान भाई को हमारे क्या बोलते हैं ना, हलवा खिलाते हैं। मतलब शाही टुकड़े को हलवा कह रहा है, हलवा खिलाते हैं उसे, हलवा। अब हम आ गए हैं कूल पॉइंट पे, जहाँ पे पिछली बार आए थे। अब मेरे को रबड़ी नहीं खानी इस बार, मतलब रबड़ी खानी है इस बार, लेकिन जो है ना शाही टुकड़े के ऊपर से डाल के। मम्मी को सिर्फ रबड़ी चाहिए थी, अयान भाई को हमेशा की तरह शाही टुकड़ा चाहिए था, तो हमने शाही टुकड़ा ले लिया। मम्मी के लिए रबड़ी ले ली, असद भाई के लिए खीर ले ली, अमान भाई के लिए दूध की बोतल ले ली। तो सबका ऑर्डर हो गया, पापा खा नहीं रहे, तो अब बाहर जाके कुछ खाएंगे नहीं यार,
मैं सोचा था कि कुरैशी कबाब बाहर खा लेंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल मन नहीं करा, गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ से फिर घर चलेंगे, क्योंकि आज है लैलतुल कदर की रात भी है। तो घर पे जाएंगे, फिर थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मस्जिद चलेंगे। ए मेरी जान है, हाँ मिल जाएगा। और मेरे को ना अभी यहाँ से जो है ना वहाँ चलेंगे, क्या बोलते हैं, कौन मीना बाज़ार में चलेंगे, अपने कुर्ते पजामे के लिए उनको शॉल लेनी है। तो शॉल ढूंढेंगे जो मेरे को पसंद है, जिस कलर की मैं सोच के आऊँ, मन में जैसे सोच के आऊँ वैसी मिल गई तो फिर तो तुम्हारा भाई दिखेगा ईद पे। चलो हमारा ऑर्डर भी आ गया, चलो भाई चलो, ऑर्डर आ गया। मम्मी की सिर्फ रबड़ी, अयान भाई का क्या बोलते हैं शाही टुकड़ा ऊपर से रबड़ी, मेरा भी शाही टुकड़ा ऊपर से रबड़ी, अमान भाई की दूध की बोतल, एक खीर थी, हाँ दे दी, सही है, हो गया। देख लो क्लियर चैट, बिल्कुल खा के पी के हजम भी कर ली, नहीं हजम तो नहीं हुई, मतलब खा ली। अब यहाँ से ना पहले कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने चलते हैं या नहीं चलते, वो भी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से तो चलते हैं। तो खा लिया, पेट भर गया भाई, अब कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं है, पीने की है। देखते हैं बाहर कुछ पी लेंगे थोड़ा बहुत। तो देखो ये है बदमाश असद भाई, हाँ ये बदमाश असद भाई हमारे। लो गाइस देख लो शेक को, ये सस्ता सऊदी का शेक है। फ़िलहाल हम इसके पास अभी पैसे बर्बाद करने नहीं जाएंगे, ये गर्ल्स के लिए ठीक है बस। क्या करेंगे हम हबीबी के पास जाके, हम खुद बहुत बड़े वाले हबीबी हैं। चलो अभी घर चलना है। ये हबीबी, ये वाह हबीबी, ये हबीबी, चलो फटाफट से चलते हैं घर पे।